बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले के चौथे और पाँचवें हिस्से में आपके सामने ये बात आई कि मिर्ज़ा जेहलमी ने मुसलमानों के खलीफा पर बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम लगाया था, जबकि उसकी जो अच्छी सिफ़ात तारीख़ की मुस्तनद किताबों के अंदर मिलती हैं, मिर्ज़ा जेहलमी ने उनका तज़किरा तक नहीं किया। लेकिन जब बात आती है इसके अपने काफिर मंगोल आबा व अजदाद की, तो उनकी तारीफ़ में बहुत ज़्यादा मुबालगा कर जाता है। उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करना मकसूद है। चंगेज़ खां और सिकंदर आज़म के दरमियान तकाबुल करते हुए मिर्ज़ा जेहलमी ने जो बात की है, पहले आप वो बात सुन लें। एक झोंपड़ी में रहने वाला शख्स पूरी दुनिया उसने फतह कर ली। सिकंदर आज़म तो उसके मुकाबले में चूज़ा भी नहीं था, जितनी बड़ी इसने सल्तनत फतह की चंगेज़ खान ने। हमें न चंगेज़ खां से दिलचस्पी है न सिकंदर आज़म से, लेकिन हमारा मकसद ये बताना है कि मिर्ज़े की ये बात हकीकत के बरअक्स है। अगर तो चंगेज़ खां और उसकी सारी औलाद ने मिलकर जितनी फतूहात की हैं, वो सारी फतूहात मिलाई जाएँ अकेले सिकंदर आज़म के मुकाबले में, फिर तो ये सिकंदर आज़म के बराबर या मुमकिन है कि ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर सिर्फ चंगेज़ खां और सिकंदर आज़म का तकाबुल किया जाए तो सिकंदर चंगेज़ के मुकाबले में चूज़ा नहीं, बल्कि चंगेज़ सिकंदर के मुकाबले में चूज़ा नजर आएगा। इसकी थोड़ी सी वजाहत हम आपके सामने रखते हैं। चंगेज़ का जो असल इलाका है वो है मंगोलिया, जो चीन और रूस के दरमियान में है, और बुखारा, तिरमिज़ वगैरह की जो रियासतें हैं वो भी इसके करीब हैं। विकीपीडिया जो मिर्ज़ा के नज़दीक मुस्तनद ज़रिया है, उसको देखने से मालूम होता है कि चंगेज़ ने अपने दौर में बाकायदा कोई एक मुल्क भी फतह नहीं किया, बल्कि चंद ममालिक की छोटी छोटी रियासतें फ़तह की थी। कुछ चीन की, कुछ रूस की और कुछ दूसरे इलाकों की रियासतें उसने फ़तह की थी। और चंगेज़ खान ने बाकायदा अपने हाकिम होने का ऐलान 1206 ईस्वी में किया, यानी मंगोल सल्तनत का आगाज़ 1206 में हुआ है। 1227 में चंगेज़ खान मरा है, यानी मंगोल सल्तनत का आगाज़ होने के बाद तकरीबन 20-21 साल चंगेज़ को मिले, लेकिन चंद रियासतों के अलावा बाकायदा कोई मुल्क उसने फ़तह नहीं किया। अब आ जाएँ, देखते हैं सिकंदर को। इसका असल इलाका था मकदूनिया, जो अल्बानिया के करीब थे, जहाँ के अल्लामा अल्बानी रहने वाले थे। ये मकदूनिया से चला है और फ़तह करते करते मुल्तान तक आया है। मुल्तान फ़तह करने के बाद ये वापस चला गया और कई इसने ममालिक फ़तह किए, जिनमें ईरान और मिस्र काबिल ज़िक्र हैं। अगर आप गूगल मैप के ज़रिए मकदूनिया से मुल्तान तक के सफ़र का अंदाज़ा लगाएं तो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र बनता है। अब एक तरफ मकदूनिया से मुल्तान तक का सारा इलाका है और दूसरी तरफ मंगोलिया के इर्द गिर्द की चंद रियासतें। तो फैसला खुद कर लें कि फतूहात के एतबार से सिकंदर चूज़ा है या चंगेज़ चूज़ा है। हाँ, अलबत्ता उम्र का तकाबुल किया जाए तो फिर उम्र के लिहाज से सिकंदर चंगेज़ के मुकाबले में चूज़ा है, क्योंकि सिकंदर की कुल उम्र 33 साल थी और चंगेज़ की कुल उम्र तकरीबन 65 साल थी। यानी चंगेज़ उम्र के एतबार से बाबा था और मिर्ज़ा जेहलमी का बाबा तो है ही सही। तो ये उम्र के एतबार से तो कह सकते हैं, लेकिन फतूहात के लिहाज से सिकंदर चंगेज़ के मुकाबले में चूज़ा नहीं, बल्कि चंगेज़ सिकंदर के मुकाबले में चूज़ा है। इसलिए मिर्ज़ा जेहलमी की ये तारीख़ी लिहाज से गलत बयानी है। और मिर्ज़े ने मंगोलों के मुतल्लिक एक और भी गलत बयानी की है। मिर्ज़ा कहते हैं कि मंगोल 150 साल तक उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका। वहाँ पे जो मुसलमानों का हुक्मरान था सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस, उसने एक फैसला कुन मार्का जो है ना वो जीत लिया, और वो पहली शिकस्त थी मंगोलों की, वरना ये ऑलमोस्ट 150 साल तक अनबीटन रहे हैं ये लोग। ये बात भी बिल्कुल गलत है और हकीकत के बरअक्स है। मार्का एने जालूद, जिसमें बैबर्स ने मंगोलों को शिकस्त दी थी, 1260 ईस्वी में पेश आया, और ये हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि मंगोल सल्तनत का आगाज़ 1206 ईस्वी में हुआ। 1206 से 1260 तक 54 साल का अरसा बनता है, जिसको बढ़ा चढ़ा कर मिर्ज़े ने 150 साल बना दिया।